ये रोजे रखने की शुरुआत कहाँ से चालू हुई, ये रमज़ान क्या है? तो ये रहा रमज़ान का भेद। इस दिन मुसलमान रोज़े रखते हैं, नमाज करते हैं, ज़कात करते हैं। अल्लाह कबीर फरमाते हैं, नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल का आया 1,80,000 को सौगन जिन नहीं करत चलाया। अर्श कुर्स पे अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब की अब्दाली। सदगुरुदेव की जय, पूर्ण परमेश्वर कबीर की जय, अल्लाहू कबीर की जय। पाक महीना रमजान, 1 महीने रोजे का दिन। रोजा अर्थात हिंदी भाषा में व्रत जानो, ऐसा व्रत, ऐसा रोजा जो सूर्य निकलने पर रखा चाहता है, और जब तक सूर्य रहता तब तक आदमी थूक तक नहीं गुटकता, और थूक बिल्कुल नहीं आने देता हलक के नीचे। और जैसे ही सूर्य डूबता है रोजा खोलने की तैयारी होती है, एक खजूर का पक लिया जाता है, और उसके बाद क्या होता है, गपा गप ये क्या है, भोजन कर लिया, खाना खा लिया, रोजा खोल लिया। सिर्फ जब तक सूर्य है तब तक रोजा। भाइयों, ये रोजे रखने की शुरुआत कहाँ से चालू हुई, ये रमज़ान क्या है? रमज़ान, रमज़ान पाक महीना, मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार ये इसको 9वां महीना कहा गया है। रमज़ान वो दिन है जिस दिन अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम गुफा में बैठे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे नबी से पहली मुलाकात करते हैं, जो कि खुदा की इबादत कर रहे थे। और कैसे कर रहे थे, क्योंकि खुदा को तो वो जानते ही नहीं थे, वो तो बस उस शक्ति को जानते थे जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, उसी के नाम पे वो खुदा की इबादत कर रहे थे। उनसे मुलाकात होती है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनको वाहे देते हैं खुदा की ओर से, उस वाहे को पढ़वाते हैं, दिखवाते हैं कि ये ले इसको पढ़, गला दबाते हैं, पढ़। आदरणीय प्यारे नबी मोहम्मद साहब इल्म वाले नहीं थे, मदरसे नहीं थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने कई बार मना करने की कोशिश की कि मैं कैसे पढ़ूं, लेकिन जिब्रील ने उन्हें पढ़ाया, ज़बरदस्ती पढ़वाया। वो दिन था जब पहली बार कुरान नाजिल होना चालू हुआ, और जिस दिन ये कुरान नाजिल होना चालू हुआ उसी पाक महीने को हम रमज़ान के नाम से जानते हैं। तो ये रहा रमज़ान का भेद। इस दिन मुसलमान रोज़े रखते हैं, नमाज करते हैं, ज़कात करते हैं, अर्थात इबादत करते हैं। हालांकि अल्लाह का आदेश किसी प्रकार के हत्या का नहीं है, और अल्लाह ने कुरान में क्या ज्ञान दिया, ये काम फरिश्ते का नहीं था। फरिश्ते को जो भी वाही आई ज्यों की त्यों उसने मोहम्मद साहब को पढ़वाई, मोहम्मद साहब पे उतारी। मोहम्मद साहब का जो खुदा की ओर से काम था, उन्होंने उस कुरान को मुसलमानों के बीच में रखा, ईमान फैलाया, अल्लाह का संदेश अल्लाह के बंदों को पहुंचाया। मोहम्मद साहब ने भी अपना वही काम किया जिस चीज़ के लिए अल्लाह ने उनको चुना था, और वो कुरान सबके बीच आ गया। वो कुरान जिसको हम आसमानी किताब के नाम से जानते हैं, उससे पहले भी 3 किताबें उतरी थी, तौरात, ज़बूर, इंजील, पाक कुरान। इस चारों किताबें पर इस्लाम टिका है। इस्लाम इन चारों किताबों को मानता है कि ये चारों किताबें अल्लाह की हैं, परंतु
इस पाक रमज़ान के महीने में आप ये भी जानें कि इस कुरान को अल्लाह की किताब कहा गया और अल्लाह की बात को समझना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए इसमें बहुत से ऐसे शब्द हैं, ऐसे हरफ हैं, ऐसे अक्षर हैं जिनका आज भी कोई अनुवाद नहीं कर पाया है। हमीम ऐन सीन काफ, ये वो शब्द है। सूरा 42 अल इखलास खुदा की पहचान कराता है, पर आज तक कोई भी खुदा की पहचान पर काबिज नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि प्यारे नबी ने भी अल्लाह को, जिस अल्लाह को वो मानते थे, उससे पर्दे के पीछे से बात की, अर्थात दीदार उन्होंने भी नहीं किया कि वो अल्लाह कौन है। हालांकि खुदा अपने बंदों से जरूर मिलता है। प्यारे नबी को भी अल्लाह कबीर आकर मिला और उसको अपना इल्म दिया। अल्लाह कबीर फरमाते हैं, नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल का आया 1,80,000 को सौगन जिन नहीं करत चलाया। अर्श कुर्स पे अल्लाह तकत है खालिक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब की अब्दाली। वो पैगंबर जिनको खुदा ने चुना था वो पाक पुरुष थे, उन्होंने कभी भी करत नहीं चलाई अर्थात हत्या नहीं की। आज मुसलमान समाज फरिश्तों के द्वारा जो कुरान में बातें कही गई उससे चौपायों को मारता है, जिभा कर देता है और धीरे धीरे करता है ऐसे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह मैंने ये रूह पहुंचाई है, इसको बिस्त में जगह दे देना। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं, जो तूने या रूह भिस्त पटाई कर कुर्बान कबीला भाई। अगर वो बकरे की रूह जिसको तूने धीरे धीरे कलमा पढ़कर काटा और कहा कि अल्लाह इसको जन्नत में जगह दे देना, तो अगर वो जन्नत जा रहा है तो क्या तुम जन्नत को नहीं जाना चाहती? क्या तुम्हारा परिवार जन्नत नहीं जाना चाहता? तो क्यों नहीं जन्नत जाते? सबको कुर्बान कर दो। आखिर उन्हें भी जन्नत की आस लगी हुई है, जन्नत की प्यास लगी हुई है। और अगर इस तरीके से कुर्बान करने से ही लोग जन्नत जा सकते हैं तो कोई बकरे का नंबर ना आने देता, सबसे पहले अपने ही परिवार को कुर्बान कर देता। भाइयों, अल्लाह कुर्बानी नहीं मांगता। अल्लाह ने पवित्र तौरात में कहीं पर भी आदेश नहीं दिया। 6 दिन में दुनिया बनाई, 7वें दिन विश्राम किया, उसके बाद का काम इन फरिश्तों का है। इन फरिश्तों ने अपने जार स्वाद के लिए अर्थात अपने स्वाद के लिए ऐसे आदेशों को पारित किया और आज भी ये जिबा करवा रहे हैं, अर्थात आपसे गुनाह करवा रहे हैं। आप गुनाहों के दलदल में फंस रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की राह पे चल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह कबीर कहते हैं कि दिन को राहे तो रोजा, रात को हंते गाए, ये खूनी वो बंदगी, कहूँ क्यों खुशी खुदाए। कि आप दिन में रोजा रहते हो, अच्छा काम करते हो, इबादत करते हो, अच्छी बात है, खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हो, अच्छी बात है। रात में क्या करा तुमने? एक चौपाए अल्लाह की रूह को बेदर्दी से मार दिया। मुल्ला तुझे करीम का कब आया फरमान, गला काटा, घर घर बांटा, कहा साहिब का निशान, ये खुदा का प्रसाद है, ऐसा नहीं हो सकता। जिसने तुम्हें बनाया है उसी ने उसको भी बनाया है। तो भाइयों, अभी तक ये काजी मुल्लाओं और पंडितों के चक्कर में ये सारा समाज भटका रहा। आज वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज अब तत्व ज्ञान दे रहे हैं और यथार्थ इल्म वाले हैं, उस कुरान के सही ज्ञान को लेकर के आए हैं
उस कुरान के सही हरफ के अर्थ को बताने वाले हैं, हामीम एन सीन काफ के अर्थ को जानने वाले हैं, क्योंकि वो बाखबर हैं और खुदा के भेजे हुए हैं। जिस तरीके से जिब्रील का जो काम था उसने अपना काम अपने समय से किया, प्यारे नबी का जो काम था उन्होंने मुसलमानों के सामने कुरान को लाया और ईमान फैलाया, एक खुदा की इबादत बताई, उसी बेकार उस खुदा को सच्चे तरीके से पाने का रास्ता, गुनाहों से तौबा करने का रास्ता आज वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज के पास है। और संत रामपाल जी महाराज उसी खुदा के इल्मों को रखने वाले हैं, इल्म को जानने वाले हैं और इल्म को आप तक पहुंचाने वाले हैं। वो खुदा इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि उसके सामने कोई भी बीमारी नहीं टिक सकती। और आप सब जानते हैं कि प्यारे नबी उस खुदा को दीदार नहीं कर पाए थे जिसका उनको दीदार करना था। अगर वो दीदार कर लेते तो सब कुछ जान जाते कि हकीकत क्या है, लेकिन वो जो हकीकत नहीं जान पाए वो भी हकीकत आज वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज आपको बताएंगे। भाइयों, आपने देखा कि प्यारे नबी के 3 पुत्र थे और तीनों आपस में किस तरीके से अल्लाह को प्यारे हो गए। इस बात पे हम ज़्यादा डिटेल से नहीं बताना चाहते क्योंकि आप खुद उनके बारे में पढ़ चुके होंगे। बाद में केवल 4 पुत्री उनकी बची थी, पुत्री अर्थात उनकी बेटियां। अंत में प्यारे नबी जो इतनी इबादत करते थे, आज पूरा मुसलमान समाज भी एक होकर के इतनी इबादत नहीं कर सकता खुदा की जितनी इबादत अकेले प्यारे नबी करते थे। फिर भी अंत समय उनको कितनी तकलीफ़ें हुई। यहीं पर पूर्ण अल्लाह आका खुदा अपनी बात कहते हैं दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। और प्यारे नबी तो हमेशा अल्लाह की इबादत करते थे, अल्लाह की इबादत में रहते थे, सुख में भी किया था, दुख में भी किया था। फिर भी उनके ऊपर कहर टूट पड़ा। बाप के आगे अगर लड़के मर जाएं तो कितना गम होता है, और स्वयं आखिरी में कितने कष्ट में उनके प्राण पखेरु उड़े, वो अल्लाह को प्यारे हुए, आप सब जानते हैं, कोई बात छुपी हुई नहीं है। आखिरी समय वो नमाज भी नहीं पढ़ पा रहे थे, कितनी तकलीफ थी। लेकिन ये बात पूर्ण अल्लाह को जानने के बाद इस तरीके से नहीं हो सकता, तकलीफ़ें नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उस अल्लाह का विधान है, उस अल्लाह का नियम है कि अगर दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और सुख में जो सुमरन करे तो दुख का हो। सुख में सुमरन ना किया, दुख में करते याद, कहे कबीर उस दास की मैं ना सुनूं फरियाद। अर्थात अगर तुमने दुख में मुझे याद किया तो तुम्हारी फरियाद सुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर तुम सुख में अभी आप सुखी हैं, आप अल्लाह को जान सकते हैं, अल्लाह को मान सकते हैं, इस समय आप कबीर अल्लाह की शरण में आ जाएं तो निश्चित बात है आपके और आपके परिवार में बीमारियां और दुख आ ही नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को दुख नहीं देता। अल्लाह सुख देता, अल्लाह पालनहार है, अल्लाह किसी की हत्या नहीं करवाता, अल्लाह दयावान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो पालनहार और दयालु है, बड़ा क्षमाशील है, इसका ये अर्थ निकलता है तो फिर अल्लाह क्षमाशील है, दयालु है, तो वो अल्लाह कबीर है, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी चींटी भी नहीं मारी और सा शरीर आया और सा शरीर सतलोक चला गया। वो अमर है, अर्थात सदा जिंदा है, कभी मरने वाला नहीं है। आइए उसी अल्लाह को जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले। अल्लाहू कबीर बाखबर आज वर्तमान समय में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज हैं जो कुरान पाक का इल्म रखते हैं। आज हजारों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज से लोग जुड़ रहे हैं। क्या पाकिस्तान, क्या कुवैत, क्या भारत, जो भी इल्म को समझता है
खुदा की चाह रखता है, खुदा के ज्ञान को कुरान से मिलाता है, इल्म वाले का इल्म का ज्ञान सुनता है और जुड़ता है, उसको खुदा के द्वारा वो लाभ मिलने लगते हैं जो लाभ खुदा अपने बंदों को देना चाहता है। और अल्लाह उसी जन्नत में ले जाएगा जिस जन्नत से यहाँ लौट कर आना नहीं पड़ता। तो उस जन्नत की सही जानकारी, उस मुकाम की सही जानकारी, उस रेखात की सही जानकारी, उस इल्म की सही जानकारी, उस हर्फ की सही जानकारी आज वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज प्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं, करा रहे हैं उस ज्ञान को। आज ही इस पवित्र रमजान के महीने में आप भी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुने, समझे और संत रामपाल जी महाराज से, बाखबर रामपाल जी महाराज से, इल्म वाले रामपाल जी महाराज से, अल्लाह के नुमाइंदे भेजे हुए संत रामपाल जी महाराज से जुड़ करके अपने अपने परिवार का कल्याण करवाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब। अल्लाहू अकबर।